नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियोस में। और आज बात करेंगे कि महेश कुमार बर्णवाल सर की जो भूगोल की बुक आती है, इसमें भारत का भूगोल और इसका भारत का भूगोल एनसीईआरटी सार, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और क्या प्रीलिम्स मेंस के लिए कौन सी बुक उपयोगी हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच की बातें बताऊंगा आप लोगों को कि ये आपको कौन सी लेनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है, और कितनी पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इस टॉपिक को साइड रखते हुए मैं पिछली वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूं कि मैंने उस वीडियो में गिव अवे किया हुआ है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको इनाम में मिलेगा आपकी मनचाही किताब। आप कमेंट में लिख देना किताब का नाम, जिस किताब के कमेंट्स ज़्यादा होंगे, रिलेटेड ज़्यादा होंगे, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, गिव अवे करेंगे और वो किताब उसको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा गिव अवे। और अब बात कर लेते हैं इन दोनों किताबों के बारे में। तो देखो काफ़ी सिमिलरिटी है इन दोनों में, ठीक है। लगभग डेटा जो सेम है। देखो एनसीईआरटीज़ का सार जो एनसीईआरटीज़ में है वो इसमें भी है, ठीक है। भूगोल, भारत का भूगोल है जितना इसमें, वो यहीं से लिया गया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि इस किताब की विशेषता की बात कर लेते हैं पहले कि इस किताब की विशेषता क्या है। तो ये किताब जो महेश कुमार बर्णवाल सर हैं, उन्होंने इस किताब को जो यूपीएससी का जो सिलेबस होता है प्रीलिम्स और मेंस, उसके हिसाब से ये किताब बनाई गई है, ठीक है। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग इस किताब में डेटा डाला गया है, जानकारी, ठीक है। और ये किताब जो है ये है एनसीईआरटीज़ का सार। ये क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो अनावश्यक चीज़ें एनसीईआरटीज़ में हैं, जो हम अवॉइड करते हैं, जो हमें पढ़ना नहीं है, उससे क्या होता है कि हमारा समय वेस्टेज होता है। तो ये समय को बचाने के लिए ये किताब बनाई गई है, एनसीईआरटीज़ का सार, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट एक हिसाब से इसको ये मान लो आप कि ये एनसीईआरटीज़ के नोट्स हैं आपको 6 to 12 का, ठीक है। एनसीईआरटीज़ का पूरा निचोड़ इसमें डाल दिया गया है, ठीक है। अब दोनों में भले डेटा आप लोगों को कुछ सब लगभग बराबर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ उतना ही डाला गया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जितना सिलेबस में आप लोगों को ज्योग्राफी मांगा गया है, पूछा गया है, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चनों की प्रवृत्ति है वो थोड़ा सा बदल गई है। क्वेश्चन इस हिसाब से आ रहे हैं कि आप लोग अगर एनसीईआरटीज़ भी पढ़ोगे तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आखिर में, ठीक है। तो ये किताब उस हिसाब से भी बनाई गई है कि जो सवाल की प्रवृत्ति है उसको उसके हिसाब से बनाई गई है अभी के, और समय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि समय भी आप लोगों का बचेगा। तो सीधी सी बात क्लियर हो गया कि अगर आप इन दोनों किताबों को खरीद लेते हैं, इन दोनों किताबों को, तो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये दोनों किताबें काफ़ी हो जाती हैं। एक हिसाब से आप इसको पढ़ लोगे तो आप ये समझ लो कि आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ ली है, ठीक है। इन दोनों किताबों से आपका प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये किताब सिर्फ वही खरीदें जिन्होंने थोड़ा सा कम समय, मतलब जिनके पास थोड़ा कम समय है और 1 साल में तैयारी करनी है, तो उनके लिए बेहतर है। जिनके पास 2-2.5 साल पड़े हुए हैं, वो मेरे हिसाब से 6 to 12 तक की पहले एनसीईआरटी पढ़े और उसके बाद इस वाली किताब को ले लें बस। और ये एनसीईआरटीज़ के नोट्स समझ लो, एक हिसाब से ये नोट्स है, ये बुक पूरी पढ़नी है हमें, रटनी है हमें, सीधी बात ये पकड़ लो आप। आपका प्री और मेंस इन दोनों से हो जाएगा, आपको अतिरिक्त बुक कोई खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल वाले थोड़ा सा अलग देखेंगे, ऑप्शनल वालों के लिए नहीं है ये, ठीक है। लेकिन ये प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया बुक है। प्री तो आपका इससे हो जाएगा, अगर आप अच्छे से इस किताब को पढ़ लेते हैं तो प्री मेरे हिसाब से इसी से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आंसर मिल जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बनाई गई है जो क्वेश्चनों की प्रवृत्ति है। एक बार मैं आप लोगों को इस किताब के बारे में बता भी देता हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है, किस हिसाब से ये किताब बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखा देता हूँ इसका। तो आप ये देखो, सिविल सेवा की बदलती प्रकृति व प्रश्नों की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक की विषय वस्तु की इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि तथ्य व संकल्पना का बेहतर समन्वय हो सके। इस पुस्तक का महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि इसमें अनावश्यक सामग्री से बचते हुए यथासंभव यह प्रयास किया गया है कि कुछ
परीक्षोपयोगी प्रकरण न छूटे, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी चीजें हैं वो न छूटे, वो इस तरीके से भी ये किताब बनाई गई ताकि विद्यार्थियों के बहुमूल्य समय को बचाया जा सके। इस पुस्तक में एनसीईआरटी को आधार बनाकर भारत के भूगोल का क्रमिक वर्णन एवं मानचित्र आदि महत्वपूर्ण प्रकरणों का सुबोध सरल क्रमिक व प्रभावमय निरूपण किया गया है। अंत में सामयिक विषयों एवं अन्य विषयों को प्रशिष्ट के रूप में शामिल कर पुस्तक की उपादेयता में वृद्धि की गई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये किताब में भी लिखा हुआ है कि इस तरीके से ये किताब बनाई गई है और मैंने ये देखी भी है कल। तो एनसीईआरटी सार जो है ज्योग्राफी की, वो एनसीईआरटीज के नोट्स हैं, एक हिसाब से इस पकड़ लो, ये किताब आपको नोट्स फॉर्म में मिल रही है और ये भी नोट्स है और वो भी नोट्स है। ठीक है, अब ये बनाई गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को देख के, कि मतलब इस हिसाब से इतने इस टॉपिक से यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं या सिलेबस में क्या पूछा गया है। ठीक है, सिलेबस में क्या पूछा गया है वही इसमें डाला गया है। अब आप समझ गए होंगे, खुद ही समझदार होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब आपका ये मेरे हिसाब से ये डाउट नहीं होना चाहिए कि आपको प्री के लिए अलग क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करें। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के लिए अलग सी बुक खरीदें और मेंस के लिए अलग सी बुक खरीदें। मेंस की तैयारी को साथ में लेके चलो, प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाती है। तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों, अगर समय कम है तो इन दोनों किताबों को खरीद लो। इन दोनों को पहले इसको पढ़ो गहराई में जाके और फिर सिलेबस वाली पोर्शन, फिर सिलेबस वाले पे आओ। ठीक है, और इसको रट लो बिल्कुल। समझ गए? ये पूरा एनसीईआरटी का सार है। जिसको एनसीईआरटी के लफड़े में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो इसके लिए, उसके लिए ये। अगर एनसीईआरटी पढ़ लोगे बट फिर भी अगर एनसीईआरटी के साथ भी इस किताब को ले लेते हो तो आपको इससे ये ज्ञात हो जाएगा कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। ये नोट्स है, एक हिसाब से नोट्स पकड़ लो इसको कि यही नोट्स बनाने हैं आप लोगों को। समझ गए? तो किताब में के बारे में समझ गए होंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों के माइंड में। ठीक है, तो चलिए, अगर कुछ इन दोनों किताबों के संबंधित अगर कोई जानकारी ऐसी वीडियोस में छूट गई हो मेरे द्वारा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और गिव अवे वाली वीडियो में पार्टिसिपेट करो, आपको एक अच्छी सी किताब फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।